Welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ प्रोज में सेकंड चैप्टर। इसका नेम है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द लेसन के बारे में कि लेंचो कौन था। तो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान था। ही लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ लोहिल। वह एक घाटी एक घाटी थी, उसकी पहाड़ी के शिखर पर वह रहता था। उसका जो घर था वो संपूर्ण घाटी के एक शिखर पर, संपूर्ण घाटी की चोटी के शिखर पर था। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉड। वह ईश्वर का भक्त था। एंड हैड फ्रेम फेथ इन हिम, और उसमें बड़ा दृढ़ विश्वास रखता था। 1 year हिज हार्वेस्ट वॉज डेस्ट्रॉयड। एक साल उसकी फसल बर्बाद हो गई। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। और उसने पैसों के लिए ईश्वर के लिए पत्र लिखा। अ पोस्टमैन सा द लेटर टुक इट टू द पोस्ट मास्टर। यानी कि पोस्टमैन ने वो लेटर देखा और पोस्ट मास्टर के पास ले गया। हु फर्स्ट लाफ्ड, सबसे पहले वो हंसा, पहले तो वो हंस पड़ा। एंड देन वॉज सरप्राइज एट द फेथ ऑफ लेंचो, और फिर वो लेंचो के विश्वास पर आश्चर्यचकित हुआ। यट फिर भी ही हेल्प लेंचो वाई सेंडिंग हिम सम मनी। फिर भी उसने लेंचो को कुछ उसे पैसे भेजकर उसकी मदद की। ही रिसीव्ड अ लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, और लेंचो ने पत्र पोस्ट ऑफिस में प्राप्त किया। बट ही वॉज एंग्री टू फाइंड द मनी शॉर्ट। लेकिन वो थोड़े पैसे को देखकर, कम पैसों को देखकर वो नाराज था। ही रोड अनदर लेटर टू गॉड, और उसने ईश्वर के लिए दूसरा पत्र लिखा। आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी नॉट बाय द पोस्ट ऑफिस। और उसमें ये लिखा था, उसने उसमें मांग की कि इस बार जो पैसे उसे भेजे जाएं, बचा हुआ पैसा भेजा जाए, वो पोस्ट ऑफिस डाकघर के द्वारा ना भेजा जाए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो के अनुसार पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो बेईमानियों का समूह था, बेईमान लोगों का समूह था। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद में मैं आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स लेके आऊँगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा, और इसकी पीडीएफ फाइल भी हम अपने टेलीग्राम चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस पे भी आपको अपलोड कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यून्स। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, तो वो हम इसमें अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। घर था संपूर्ण घाटी में, एंटायर मानी होता है होल, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो पहाड़ी की चोटी की ऊंचाई पर था। क्रेस्ट मानी होता है पीक। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, जिसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और नदियाँ देखी जा सकती थीं। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदी हुई पकी फसल। दैट ऑलवेज प्रोमिस अ गुड हार्वेस्ट, हमेशा अच्छी फसल काटने का वायदा किया जाता था।
अब देखो किस चीज़ की ज़रूरत थी, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन प्योर, और पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वॉज अ डॉन प्योर और एट लीस्ट अ सॉवर, यानी कि डॉन प्योर मानी होता है मूसलाधार वर्षा और कम से कम रिमझिम वर्षा की आवश्यकता थी। इसे कहते हैं, सावर को कहते हैं लिटिल या मिल्ड रेन, जो मैं आपको करा दूंगा किसमें, वर्ड मीनिंग में, मैचिंग वर्ड कराऊंगा मैं आपको इस चैप्टर के बाद में, तब सारी चीज़ें हम बता देंगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और पूरी सुबह तक लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने फील्ड्स मीन्स खेतों को अच्छी तरह से, इंटीमेटली मतलब होता है क्लोजली, अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, कुछ नहीं किया लेकिन नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर दिशा से आते हुए बादलों को उसने देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब प्रिय हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द विमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, औरत जो प्रिपेयरिंग सफर माने जो भोजन तैयार कर रही थी, भोजन बना रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज़ थे, बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे कहाँ खेल रहे होते थे, घर के पास में। अंटिल द विमन कॉल्ड टू दैम ऑल, जब तक उन्हें औरत नहीं बुलाती थी सभी को, कम फॉर डिनर, खाने पर आ जाओ, तब तक कोई नहीं आता था। इट वॉज द ड्यूरिंग मील डैट, और ये समय था, भोजन के दौरान का समय था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जिस प्रकार लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड मानी भविष्यवाणी की थी, फॉर टोल्ड। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स मानी विशाल बादल, पर्वतों जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वहाँ पे पहुँचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा कैसी थी, ताज़ी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बिना किसी, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बिना किसी कारण के बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वर्षा की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, चिल्लाना मतलब एक्सक्लेम माने प्रतिक्रिया की। दीज, देखो ये अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। These are not raindrops falling from the sky, आसमान से गिरती हुई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। They are new coins, वे नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, यानी कि वर्षा की बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के, एंड लिटिल वंस आर 5, और वर्षा की छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही लेके आएंगे दोस्तों, तो आप इसका आनंद लें टॉपिक का। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द राइप फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, उसने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मानी बहुत ही संतुष्टि के साथ में, ही रिगार्डेड द राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, उसने वर्षा के आवरण में फूलों से लदी पकी फसल को, रिगार्डेड मीन्स उसने महसूस किया था बहुत ही संतुष्टि के साथ। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, तो क्या हुआ उसमें
बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यानी कि बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद, और उसके साथ साथ क्या हुआ था, विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉन्स। रिजेंबल मीन्स क्या होता है, लुक लाइक। ये वास्तव में सिल्वर कॉइन्स थे, चांदी के सिक्के की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन, बच्चे जो स्वयं वर्षा में नहा रहे थे, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रेजन पल्स, और वो मोतियों जैसे ओलों को इकट्ठे करने के लिए वे दौड़े, बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी चिल्लाया। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये शीघ्र नहीं गुजरा। क्या, जो ओले पड़ रहे थे फसल पर, एलेंचो ने सोचा कि ये बहुत जल्दी, ये मैं आशा करता हूँ जल्दी ये निकल जाएगा, बट ये जल्दी शीघ्र ये चीज़ समय नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक हेल रेन्ड मानी ओलों की वर्षा हुई। कहाँ हुई, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, हिल साइड, पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड, पकी फसल पर, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में ये वर्षा हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और खेत ऐसे हो गए, द फील्ड वॉज वाइट, खेत ऐसे हो गए, एज इफ मानो कि, कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक से ढक दिए गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ, और कोई भी पत्ती पेड़ पर रिमेंड नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, और फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। टोटली मानी पूरी फसल बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स मानी फूल, वर गॉन मानी चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से, यानी कि सारे फ्लावर्स थे वो सब झड़ गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की सोल्स थी, आत्मा थी, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजरा, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड मानी वह खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकेस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों के दल ने इससे अधिक, इसकी अपेक्षा अधिक छोड़ दिया होता। डॉट डॉट लिखा है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम बिना फसल के ही रहेंगे। डैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत दुखपूर्वक थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। आप तो इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो एक फार्मर की लाइफ कैसी हो जाती है। वो उसकी पूरी इनकम होती है वो क्रॉप्स पे ही डिपेंड होती है। तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा सैडफुल था लेंचो के लिए। तो देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं जो हमारी हेल्प कर सकता है। ये कौन कह रहा है इस बात को, लेंचो कह रहा है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रहेंगे, ये साल हमारी भूखे जाएगी। वट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन सभी के हृदय में जो उस अकेले घर में, घाटी के बीचों बीच अकेले घर में रहते थे। देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, सभी के लिए एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद, ईश्वर से मदद। जो सभी घाटी में रहते थे, जो लेंचो का परिवार रहता था घाटी के बीचों बीच में अकेले घर में, तो सभी के दिल में यही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। डोंट सो अपसेट, परेशान न होना, इवन दो
दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यानी कि संपूर्ण हानि तो हो गई है। दिस सीम्स ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस संपूर्ण हानि हो गई है। रिमेंबर याद रखें, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। डैट्स वॉट दे से, कहा तो यही जाता है। डैट्स वॉट दे से, यही वो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने एक आशा केवल एक अपनी एक आशा को लेकर सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आई, जिसकी आँखें, हैज़ हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें, क्योंकि उसकी आँखें, इंस्ट्रक्टेड मीन्स क्या होता है, देखना। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या है, ईश्वर की सारी चीज़ उसमें इंस्ट्रक्टेड मानी मतलब देख लेती हैं, जैसा निर्देशित कर देती हैं। अब देखो थोड़ा लेंचो के बारे में भी है, तो यहाँ से ये भी आपको अंडरलाइन करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि लेंचो बहुत परिश्रमी किसान था। वर्किंग लाइक एनिमल्स इन द फील्ड्स, और खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डेवरिक, अगले संडे सूर्योदय पर, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो स्वयं नगर में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डालेगा। मेल मानी पत्र पेटिका या पत्र, मतलब जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होती है उसमें डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस, और ईश्वर को पत्र लिखने की अपेक्षा और कोई चारा नहीं था। उसने लिखना चालू किया। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और मुझे अपनी फसल, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। एंड टू लिव, और रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप्स कम, और नई फसल आने तक। बिकॉज द हेलस्ट्रॉम डॉट 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 लिखा है, क्योंकि ओलों के द्वारा मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मुझे अपना खेत बोने के लिए और नई फसल आने तक मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। ही रोड, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए, ऑन द एनवलप, एनवलप मीन्स लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके लिफाफे में लेटर को रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी परेशान होता हुआ। वेंट टू टाउन, नगर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन लेटर, उसने एक स्टाम्प लिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, सेवा देता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया। हर्टली मानी बहुत तेज़ी के साथ हंसता हुआ गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम का पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज कैरियर, पूरे उसके कैरियर में, जैसे पोस्टमैन की सर्विस कर रहा था, उस कैरियर में उसने कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा उसने पते का पत्र पाया था। द पोस्ट मास्टर,
अ फैट एमिएबल फेलो, ये पोस्ट मास्टर के उसके बारे में है, क्वालिटी के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में कि पोस्ट मास्टर कौन था, एक फैट था, मोटा व्यक्ति, एमिएबल फ्रेंडली मैनर का था, फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफली, वो उसकी भी हंसी एकदम टूट पड़ी, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और पत्र को टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए, डेस्क पर थपथपाते हुए, कमेंटेड मीन्स टिप्पणी की। वॉट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन, मैं भी उस आदमी की तरह मेरा भी विश्वास होता। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरा भी विश्वास होता, आदमी का विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो ईश्वर के साथ पत्र मित्र, कॉरेस्पॉन्डेंस माने होता है पत्राचार, पत्र मित्र का व्यवहार कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, लेटर का आंसर दिया जाए। वर्ड वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट, तो उसमें क्लियर था, दैट टू आंसर इट, कि आंसर के डेट टू आंसर इट, कि इसमें आंसर के अलावा ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो गुडविल इंक और पेपर के अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। वट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसके दिमाग में विचार आ जाता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह का भी स्वयं एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने बहुत से मित्रों से, हिज वर ओब्लाइज्ड, कुछ, ओब्लाइज का मतलब होता है कृतज्ञ, मतलब एहसान करना, मतलब कृतज्ञता दिखाना। टू गिव समथिंग यानी कि फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ये चैरिटी दयालुता जैसे कार्य पर, ये दान जैसे कार्य को कुछ ना कुछ देने के लिए, मतलब बोला उसने अपने मित्रों से। किसने? पोस्ट मास्टर ने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, और ये असंभव था उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना, उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, और वह वॉज एबल भेज पाया किसान के लिए केवल लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से थोड़े ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और ही पुट द मनी इन एनवेलप, लिफाफे में उन्होंने पैसे को रख दिया, एड्रेस टू लेंचो के पते पर। एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और लेटर के साथ में उन्होंने सिंगल वर्ड के गॉड के सिग्नेचर उसमें कर दिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आया देन यूजुअल टू आस्क, जिस प्रकार वो पूछता था। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था, लेंचो ने पूछा। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। और क्या हुआ, सही है, जो पोस्टमैन था स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और उसने उसके पत्र को उसके हाथों में दे दिया, हैंडेड कर दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, उस आदमी के हाव भाव को, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने अच्छा व्यवहार किया था, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के डोरवे, दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी,
लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसों को देखकर लेंचो ने बिल्कुल स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं किया, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था ईश्वर में। बट ही बीकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड, कभी नहीं कर सकता। ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही उसने लेंचो से कभी मना किया है। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने क्या प्रार्थना की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और लेंचो पेपर और इंक लेने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल होती है, इस पर लेटर लिखे जाते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना आरंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बाहों को अधिक सुकोड़ते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट, और प्रयत्न के द्वारा। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और फिर उसने अपने विचार प्रकट किए। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, ख़त्म किया। ही बेंट टू द विंडो टू बाय स्टाम्प, और स्टाम्प खरीदने के लिए विंडो पर गया। विच ही लिक्ड का मतलब होता है कि अपने, लिक्ड का मतलब चाटना होता है, जिसको उसने अपने मतलब थूक लगाया या मतलब चाटा लेटर को। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप बिलो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से उसको एनवेलप पर चिपका दिया स्टाम्प को। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल, और एक पल तक जो लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, इट लेटर के लिए आया है, उसमें लिखा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी डैट, पैसे जो आई आस्क फॉर, जो मैंने मांगे थे। ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मुझे 70 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस, और बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दो, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के द्वारा मुझे ना भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है, अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार। तो इस चैप्टर से हमें बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें लेंचो का गॉड में एक ब्लैक फेथ कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कितना उसका स्ट्रॉन्ग विश्वास था, ये भी कह सकते हैं वो कितना पढ़ा लिखा था, और वो लेटर भी लिखना जानता था, फिर भी वह इस तरह का ईश्वर में विश्वास करता था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मैंने आपको ट्रांसलेट किया और मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे वर्ड मीनिंग का ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग क्लास। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे, और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। और कोई आपके लिए हेल्प हो तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, मुझे बताएं, मुझसे जुड़ें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं सारी फाइल्स अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।